नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अपने इस चैनल प्रदीप मिश्रा की पाठशाला के माध्यम से आपको क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड के मैथ्स और फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ये सीबीएसई बोर्ड का पेपर है और ये एनसीईआरटी, इसका मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें अंत तक और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझें, ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, इफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बाई 2। ऑप्शन दे रखे थे, इसका सॉल्यूशन देखिए। 1 मार्क का क्वेश्चन था, ये 2025 में आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में। क्या दे रखा है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अब अपने को फाइंड करना है कि रूट 3 की वैल्यू किस एंगल पे होती है। तो tan 60 वैल्यू होती है रूट 3, इसका मतलब थीटा कितना है, थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3, तो यहाँ से थीटा कितना जाएगा 20 डिग्री। ऑप्शन ऑप्शन सी। भाई tan 60 डिग्री होता है आपका रूट 3। ट्रिग्नोमेट्री का ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था। इफ tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 6 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 4। तो सिंपल है, ये सॉल्यूशन देखते हैं इसका। tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 6 और हमें फाइंड करना है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। यहाँ पे tan a cot a है यार, तो हम अपने जी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो tan स्क्वायर cot स्क्वायर आ जाएगा जो फाइंड करना है, प्लस 2 tan cot, tan इंटू कॉट कट जाएगा। ठीक है, देखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड तो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan tan a इंटू cot a इज इक्वल 36। a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है आप, यहाँ पर tan a होता है 1 बाई cot a, तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a को 1 बाई cot a लिख लें इंटू cot a इक्वल 36। ये कर गया, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस ये 2 हो गया, इधर आया तो माइनस 36 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 34 इज इक्वल टू 0। आप लोग क्या फाइंड करना है, माइनस 4। तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, तो इसको अपन इधर ले जाते हैं तो हो गया ये 34 और यहाँ पर माइनस 4 करना है, तो माइनस 4 दोनों साइड ऐड कर देंगे, जो हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया कितना 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ tan a इंटू कॉसेक a का होल स्क्वायर माइनस साइन a माइनस सेक a का होल स्क्वायर इज। सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे कॉसेक a है तो इसको 1 बाई साइन a कर सकते हैं और tan को साइन बाई कॉस a, तो नीचे वाला साइन a ऊपर वाला साइन a कर जाएगा, है ना। ऐसे ही सेक को 1 बाई कॉस कर देंगे तो साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, tan स्क्वायर होता हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अपन। तो tan a क्वेश्चन क्या था, tan a इंटू कॉसेक a स्क्वायर माइनस साइन a सेक a स्क्वायर। tan को अपन साइन a बाई कॉस a कर सकते हैं और कॉसेक को 1 बाई साइन a माइनस साइन a सेक को 1 बाई कॉस a स्क्वायर। देखिए यहाँ से साइन a कट गया, 1 बाई कॉस है इसको सेक कर सकते हैं, 1 बाई कॉस सेक a स्क्वायर माइनस tan साइन बाई कॉस tan स्क्वायर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 बाई कॉस को
cos a को अपन ने sec a लिखा। और अब अपन क्या जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a होता है। तो यहाँ से sec स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे इक्वेशन के, तो 1 इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a है ना। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a कितना है, 1 है। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a दैट इज इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें साइन कॉस में पूछा है ना, साइन कॉस में पूछा है ऑप्शन में, साइन कॉस कॉसेक सिर्फ ऐसे ही है। तो कॉट को साइन कॉस में ले जाएंगे और tan को भी साइन कॉस में लेके जाएंगे। सोल्यूशन देखते हैं। कॉट थीटा प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा होगा साइन बाई कॉस, कॉट होगा कॉस बाई साइन, एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 बाई साइन होता है कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा, सेक थीटा। तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए, कॉसेक इंटू सेक। उसी पे उसी पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 25 ए में, इफ साइन 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1, कॉस 2a माइनस 3b इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, 2a प्लस 3b 0 से 90 के बीच में है, a ग्रेटर देन b है, देन फाइंड a एंड b। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, साइन 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1, cos 2a माइनस 3b इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। अब साइन की कौन सी वैल्यू पे साइन की वैल्यू 1 होती है, साइन के किस एंगल की वैल्यू पर उसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 90, साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो ये कुल मिला के ये 90 है, 90 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे लिख सकते हैं सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ऐसे ही इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ऐसे ही cos 2a माइनस 3b इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, कॉस की किस एंगल की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है, बताते कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है, इसलिए यहां से क्या आ जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहां लिख सकते हैं सिंस cos 30 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, तो 2a माइनस 3b आ गया 30 डिग्री इक्वेशन नंबर 2, और 2a प्लस 3b आ गया 90 डिग्री। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ए बी, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें से 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है, तो इक्वेशन 1 को 2 से घटा देंगे यदि अपन, क्या आएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये है 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 120, ए यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री, ए 30 आ गया तो पुट इन इक्वेशन 1, 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हो, पुट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a, ए कितना 30 प्लस 3b इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से 3b कितना जाएगा 90 माइनस 60 हो जाएगा, यहाँ से आ गया 30, 3b की वैल्यू, तो b बराबर 10 डिग्री। तो ए कितना, ए आया 30 और b आया 10। यहाँ बोल भी रहा है ए ग्रेटर देन बी है, हाँ ए ग्रेटर देन बी है, और अपन चाहें तो इसको इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं अपन ने सही किया है कि गलत। जैसे अपन ने यहाँ पे इसमें ए को 30 और बी को 10 डिग्री डालेंगे तो 20 दूनी 60 और 30 90 हो रहा है,
कॉस 90 1 डिग्री 1 हो गया, और यहाँ पे 2a 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 हो जाएगा आपका कॉस 30 रूट 3/2। मतलब इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका आंसर हमारा क्या जाएगा, आंसर ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी इज इक्वल टू 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा बाय tan बीटा फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम। इट इज गिवन दैट RS रेशियो SQ इज इक्वल टू 1:2। ये फिगर दे रखा है और अपने को वैल्यू फाइंड करना है tan अल्फा बाई tan बीटा की इस फिगर के अनुसार। 1 मार्क क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें अपन सोल्यूशन देखते हैं। ये फिगर दे रखा है PRSQ अल्फा बीटा। फाइंड क्या करना है अपने को, tan अल्फा बाई tan बीटा और RS रेशियो SQ it is given as 1:2। RS रेशियो SQ, तो हम इसको RS let RS is equal to X, SQ will be 2X। यदि X है तो SQ ये 2X हो जाएगा, क्योंकि ये 1:2 है, इसको X लिया तो ये डबल हो जाएगा 2X। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 3X। तो tan अल्फा और tan बीटा, tan अल्फा इस वाले ट्रायंगल में है, ये 90 डिग्री है, तो हम इन ट्रायंगल PRS इस ट्रायंगल में अपन देख रहे हैं। tan अल्फा लगाइए यहाँ पे, पर tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसको PR ले लीजिए, PR बाई X इक्वेशन 1 मान लीजिए, और tan बीटा लगाइए इन ट्रायंगल PRQ इस ट्रायंगल में tan बीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल बीटा है, इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो इसके परपेंडिकुलर में क्या है, PR बाई बेस। बेस कितना है, RQ है X और ये 2X, ये 3X इसका। इक्वेशन नंबर 2, अब लोग क्या फाइंड करना है, tan अल्फा बाई tan बीटा। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो tan अल्फा बाई tan बीटा इज इक्वल टू PR बाई X डिवाइडेड बाई PR बाई 3X। PR से PR कट जाएगा, X कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन सी आंसर 3। अगला क्वेश्चन 25B और में दे रखा है, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। इस फिगर में साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करेंगे। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये ऐसा है, यहाँ पे एंगल अल्फा है, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, और ये 9 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो ये टोटल हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना साइन अल्फा। इसमें लिखेंगे अपन वी हैव टू फाइंड साइन अल्फा। इस ट्रायंगल का नाम दे देंगे कुछ भी, ABC, यहाँ पर पॉइंट में D। साइन अल्फा फाइंड आउट करना है अपने को। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो साइन अल्फा किस ट्रायंगल में है अपन देखें। एक तो इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में अपने को केवल इसकी एक लेंथ दे रखी है, बाकी किसी भी एंगल का पता नहीं है। ये 90 डिग्री है, बाकी इन दोनों एंगल का पता नहीं है।
अपने को एक एंगल पता चल जाए और एक साइड पता चल जाए तो हम लोग साइन कॉस और टैन के रेशियो से अपन बाकी के साइड्स पता कर सकते हैं। तो हम क्या करें, अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। इस ट्रायंगल में हमको ये लेंथ दे रखी है और ये लेंथ दे रखी है, दो लेंथ दे रखी है, तो हम यहाँ पर साइन कॉस टैन कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमको क्या कौन सा ट्रायंगल लेना है, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। इसमें 90 डिग्री ये है, तो फाइन क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन अल्फा यहाँ लगाइए, साइन अल्फा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है अपना, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि ये तो हो गया अपना 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है ये वाली, ये अपनी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है। तो इसके जो सामने वाला जो साइड है ये अपनी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये अपनी बेस हो जाएगी। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ए बी कितना है 6, ए सी कितना है 12, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1/2। साइन अल्फा 1/2, 1/2 कौन सी एंगल में होता है 30 में, इसलिए साइन 30 इज इक्वल टू, फाइंड करना साइन अल्फा पता करना ना, साइन अल्फा की वैल्यू 1/2, ये आपका आंसर हो गया। एंगल पूछता तो ये एंगल कितना है मान लो पूछता तो 30 डिग्री आ जाता, साइन 31/2 होता है। ट्रिग्नोमेट्री का यह क्वेश्चन 36 नंबर देखने में काफी बड़ा लग रहा है, पर है ये बहुत सिंपल। देखिए क्या बोल रहा है, ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल टेक्स प्लेस every year on 14 January. The main attraction of the festival include national and international kite flyers parade, kite flying traditional stall etc. On this day, every kite flyers has assembled at point O on the ground. The position of three kite A, B, C was such that A and B were at the same vertical height. A और B एक ही vertical height में है of 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ये 40 मीटर में A और B kites हैं। Angle of elevation of A and B, A, B and C from O were 60 degree, 45 degree, 30 degree. Angle of elevation 60, 45 और 30 डिग्री दे रखा है। A vertical tower HD has been erected at point S and camera is set up at the top of the tower for photography. यहाँ पे कैमरा लगा हुआ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है काइट उड़ाने का, पतंग उड़ाने का। तो यहाँ पे एक पॉइंट O है, यहाँ पर फ्लायर्स इकट्ठा हुए हैं, पतंग उड़ाने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा है, ठीक है। इसमें 3 पतंग उड़ रही हैं, एक पतंग यहाँ पे है, एक पतंग बी यहाँ है और सी यहाँ पे है, कुछ पतंग एक बी और सी। बोला ए और बी ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे है 40 मीटर के, ये 40 मीटर है ग्राउंड लेवल से, इसकी पतंग इसकी हाइट, और ये भी 40 मीटर है, ठीक है। और ये एक पॉइंट सी दे रखा है, ये मतलब ऐसा पतंग उड़ रही है, ये पतंग की स्ट्रिंग्स है जी। ये पॉइंट इसमें आर दे रखा है क्वेश्चन में, क्यू ओ पी, और एक यहाँ पर टावर है, ऐसा कुछ टावर है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। पाना क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट ए। तो काइट ए है, अपनी पतंग ए है, इसकी स्ट्रिंग की लेंथ लंबाई पूछा है, ये पता करना है, ओ ए पता करना है। और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट ए इज 60 डिग्री, और बी का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं, इस ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 45 डिग्री, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन काइट सी का 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में दे रखा है। हम लोग सोल्यूशन पे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन में पार्ट 1 ए में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ काइट ए की लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओ ए फाइंड करना है, ओ ए फाइंड करना है अपने को। हमको इस एंगल को यूज करना है,
वो ए इसी ट्रायंगल में है, तो इन ट्रायंगल ओ पी ए, इस ट्रायंगल की बात चल रही है। अब इसमें देखिए ये अपने लेंथ फाइंड करना है, ये वाली एल। तो यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन ले, ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वाला जो रेशियो है कौन सा है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये वाला लेना है, मतलब साइन लेना है, साइन वाला रेशियो लेना है। तो साइन ओ साइन 60 डिग्री ले लीजिए, परपेंडिकुलर सामने वाला कितना है 40 दे रखा है, 40 बाई एल, यहाँ से एल फाइंड हो जाएगा। साइन 60 होता है कितना, √3 बाई एल, जब इधर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये नीचे आके 40 बाई √3/2, ये ऊपर चला जाएगा 80 बाई √3। आंसर मीटर में, क्योंकि यहाँ पर लेंथ यहाँ पर मीटर में रखा है। पार्ट सेकंड क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काइट्स इज 40 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट सी फ्रॉम द ग्राउंड। अब इसमें बोल रहा है कि काइट सी की ग्राउंड से हाइट कितनी है, ये वाली हाइट पूछ रहा है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दे रखा है 40 मीटर। तो इस काइट की जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये 40 मीटर है, ये वाली। तो हम लोग पूछा है हाइट। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ओ आर सी, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये निकालना परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं एल डैश परपेंडिकुलर, और ये अपने को हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन 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 वाला रेशियो लेना है, साइन 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री है यहाँ पे, परपेंडिकुलर एल डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 40, साइन 30 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू एल डैश बाई 40, यहाँ पे इधर चला जाएगा 40/2, तो एल डैश आ जाएगा 20 मीटर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट का ए वाला, व्हाट इज द व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन काइट ए एंड काइट बी, काइट ए और काइट बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, काइट ए और काइट बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाली पूछ रहा है, मतलब ए बी की लंबाई कितनी है। ए बी की लंबाई निकालने के लिए ये वाली लंबाई अपन निकाल सकते हैं और ये वाली लंबाई निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी की आ जाएगी। तो ये लंबाई कैसे निकलेगी, क्यू ओ कैसे निकलेगा, इस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है ये, और ये हमें पता ही है 40 मीटर, और निकालना ये है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है अपने को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फार्मूला कौन सा एंगल लेंगे, tan 45 इन ट्रायंगल ओ क्यू बी, तो 90 डिग्री है यहाँ पे, है ना, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 40, यानी क्यू बी अपन क्यू ओ, क्यू बी कितना है 40, क्यू ओ में फाइंड करना है, tan 45 कितना होता है 1, 40 बाई क्यू ओ इज इक्वल टू 40 मीटर। ऐसे ही ओपी फाइंड करना है अपने को, इन ट्रायंगल ओ पी ए, यहाँ पे tan लगा दीजिए, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या आएगा 40 मीटर अपॉन क्यूपी, 40 बाई ओपी, सॉरी tan 60 √3 40 बाई ओपी, ओपी इक्वल टू हो जाएगा 40 बाई √3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है वो, नीचे रूट नहीं रखे तो ज़्यादा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो 40/3 और ये √3 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ काइट ए एंड बी, दैट इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस ओ पी, है ना। ये जो ए बी के बीच की जो दूरी है, ये दूरी वही होगी जो ये दूरी होगी सेम, तो ओ क्यू और ओ पी ये अपन मिला लेंगे तो आ जाएगी। तो अपना ओ क्यू कितना है 40 निकाला है अपन ने, और ये आ जाएगा अपना प्लस 40√3/3, तो यहाँ से अपन 40 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 1/√3 कर लीजिए इसको, √3 डिवाइडेड बाई 3 1/√3, ये मीटर। इसी में और में पूछ रहा है थर्ड बी में, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द काइट ए इज 30 डिग्री फ्रॉम द कैमरा एट डी, है ना, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है काइट ए पर, है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज 60 मीटर, ए एंड डी ये देखा 60 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट फाइंड करना है, ठीक है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर कैमरा रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस काइट पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई,
तो इससे ये बोल रहा है 30 डिग्री है और ये लेंथ है ए और डी की, ये 60 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग को इसकी हाइट फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करना है ये। तो टावर की हाइट फाइंड करने के लिए इस वाले ट्रायंगल में अपन चलते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वो 30 दे रखा है, अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 30 है, तो अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये अपन कुछ पॉइंट एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस एक्स एस, ये प्लस ये मिला के हाइट ऑफ टावर ये हो जाएगी। तो ये तो पता ही है अपने को 40 मीटर, ये काइट की जो हाइट है वही हाइट सेम सीधा सीधा आएंगे, तो ये 40 मीटर ही हो जाएगी। तो 40 मीटर प्लस ये, तो प्लस ये निकालने के लिए अपने को यहाँ पे साइन कॉस टेन यूज करके इस ट्रायंगल में ये फाइंड आउट कर लेंगे अपन। ये अपने को पता है कि हाइपोटेन्यूज पता है, ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये निकालना है अपने को। हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला अपन रेशियो लगा लेंगे, मतलब साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 इन ट्रायंगल थर्ड बी में, इन ट्रायंगल ए एक्स डी साइन 30 इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई ए डी। डी एक्स कितना है ये तो निकालना है अपने को, डी एक्स अपॉन ए डी कितना है 60 मीटर, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो डी एक्स यहाँ से आ जाएगा 60/20, तो 30 मीटर। डी एक्स हो जाएगा 30 मीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी 40 प्लस 30 70 मीटर। तो ये हो जाएगा अपना हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर विल बी एक्स एस प्लस डी एक्स, हाइट ऑफ टावर विल बी एक्स एस प्लस डी एस डी एक्स। तो एक्स एस कितना है अपना, एक्स एस 40, डी एक्स 30 निकाला है, ये हो जाएगा 70 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 70 मीटर। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, पर सीधा अपने पास कॉन्सेप्ट ट्रायंगल पहचानना है, कौन सा रेशियो निकालना, कौन सा रेशियो की फॉर्मूला लगाना है, साइन लगाना है, कॉस लगाना है, tan थीटा लगाना है, अपने को क्या दिया है और क्या फाइंड करना है, उसके आधार पे अपन साइन कॉस tan लगा के अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट जानना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसे ही क्लास 10th के मैथ्स और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन जानने के लिए और हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।